उस आदमी ने कुछ अजीब बात नोटिस की। खरीदार ने यूसेज 3 सेकंड टेसी से बंदूक लोड कर ली। जब उसने जानबूझकर स्कॉप को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो उसने तुरंत यह बात पकड़ ली। उसने बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया और स्नैपर राइफल ने 1 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भेज दिया। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय पहले ही उसने अपनी संस्था को बताया था कि वह रिटायर होना चाहता है, और फिर अचानक अनहोन इस सौदे का इंतजाम कर दिया। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब खरीदार ने यूज बंदूक वापस थामा डी और साइलेंसर की जांच कराने के लिए यूसेज अपने ठीक बगल में गोली चलाने को कहा। उसके पास उसे मार डालने का एकदम सही मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे बजाय उसके दिमाग में एक और भी बेहतर ताराकीब सूझी। खरीदार को वह बंदूक पसंद आ गई थे और वह सौदा पक्का कराने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उस आदमी ने यह कहकर बात टाल दी कि बंदूक में अभी भी कुछ बारीक सुधार कराने की जरूरत है। शुक्र है कि उसे जरा भी शक नहीं हुआ और वह इंतजार कराने के लिए राजी हो गई। वापस लौटे समय जैक ने अपनी कार के बम्पर पर एक जोरदार लात मारी और उसे लेकर एक रिपेयर शॉप पर चला गया। जब मैकेनिक कार ठीक कराने में जुटा हुआ था तो जैक ने चुपके से बंदूक को अपग्रेड कराने के लिए कुछ पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन दुकान के मालिक ने यूज रेंज हाथों पकड़ लिया। घर पहुंचते ही उसने खरीदे ह्यू पर्सन को टेसी से अलग अलग कर दिया। उसने अनेमन स्पीसर स्पैचेस लगाए, उन्हें हथौड़े से ठोकाकर अपनी जगह पर जमाया, एक स्टील के टेप को 12 टुकड़ों में काटा, उन्हें स्पीसर के साथ एक के ऊपर एक जमाया और फिर ऊपर से बंदूक का बाहरी खोल चढ़ा दिया। सब कुछ एकदम सही सही फिट हो गया। उसने एक ऐसा साइलेंसर तैयार कर लिया था जिसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं दिख रहा। यह पक्का कराने के लिए कि वह असली बंदूक जैसा ही दिखे, उसने ब्लैक मार्केट से एक पुरानी सेकंड हैंड बंदूक खरीदी, उसे पूरी तरह से खोलाकर अलग अलग कर दिया और फिर उसे दोबारा से जोड़ दिया। वह हूबहू असली बंदूक जैसी ही दिख रही थे। उसने जानबूझकर उसके कुछ वर्जन में थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर दिया था। और फिर आया सबसे अहम पड़ा। उसने एक रीटी फिलाई की मदद से गोली की नोक को घिसाकर चपटा कर दिया, उसमें एक छोटा सा छेद किया और फिर उसमें पारे मेर्चरी की एक बूंद भर दी। अगर गोली किसी अहम अंग पर ना भी लगती तब भी उस पारे की वजह से जान जा सकती थे। अगले दिन सौदा ठीक उसी तरह हुआ जैसा कि तय हुआ था, लेकिन जैसे ही जैक ने खरीदार को वे खास गोलियां सौंपीं, उसने अचानक कहा कि उसे बाथरूम जाना है और साथ ही वह बंदूक को एक बार फिर से चलाकर देखना चाहती है। यहाँ तक कि वेटर भी टेसी से किचन की तरफ भाग गया और जैक वहां बिल्कुल अकेला रह गया। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थे। जब खरीदार वापस लौटी तो जैक ने टेसी से अपनी जेब में छिपाई हुई बंदूक निकाल ली। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमें तुम्हारी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन नहीं। किस्मत से उसे कुछ भी पता नहीं चला। पैसे हाथ में लाए जैक ने तय किया कि अब इस खतरनाक जिंदगी को छोड़ने का समय आ गया है। अगले दिन जैक ने अपनी पत्नी से यह कहने का प्लान बनाया कि उन्हें साथ मिलकर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोई उसका शिकार कराने के लिए पहले से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। कोई उसके सर पर निशाना साधे हुए था। उसने ऊपर देखा और उसे वहां शूटर नजर आया। वह वही खरीदार था जो कल आया था।